अष्टावक्र गीता अध्याय 14। अध्याय 14 में राजा जनक सांचित अवस्था का वर्णन अपने गुरु श्री अष्टावक्र के समक्ष रखते हैं। राजा जनक अध्याय 14 में बताते हैं कि किस तरह आत्मज्ञान को प्राप्त कर कर उनका चित्त शांत अवस्था को प्राप्त हो गया है। पहले श्लोक में राजा जनक कहते हैं, जो शांत चित्त की अवस्था को प्राप्त कर चुका है, जिसका मन रिक्त हो चुका है, वह दुनिया की वस्तु और विषयों को प्रारब्धवश भोगता हुआ भी इस तरह मुक्त है जैसे कोई निद्रा स्वप्न से जाग गया हो। यहाँ पर राजा जनक कहते हैं जिसका मन रिक्त हो चुका है। और मन रिक्त किस तरह होता है? मन अपने विचारों का एक समूह होता है। जब मन में कई तरह की चिंताएं, कई तरह के इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तो यह मन रिक्त हो जाता है, जिसका वर्णन राजा जनक यहाँ पर कर रहे हैं। दूसरे श्लोक में राजा जनक कहते हैं, अब जब मेरी सारी इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं तो अब मेरी ना कोई संपत्ति है, ना मित्र हैं, ना मेरी कोई वासनाएं हैं। अब मेरे लिए ना कोई शास्त्र है और ना ही कोई ज्ञान है। यहाँ राजा जनक कहते हैं, आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद मैंने यह जान लिया है कि मेरा इस देह से कोई संबंध नहीं। जब देह से संबंध समाप्त हो चुका तो देह से जुड़ी जो संपत्ति है उससे भी कोई संबंध नहीं। यह जो मित्र हैं यह सब देह के हैं, तो मेरा अब कोई मित्र भी नहीं। और इस देह की वासनाएं भी अब मेरी वासनाएं नहीं हैं। और इस तरह अब मुझे मुक्ति की भी कोई इच्छा नहीं है। मुक्ति की इच्छा ना होने से ना तो मेरे लिए कोई शास्त्र है और ना ही मेरे लिए कोई ज्ञान शेष है। अगले श्लोक में राजा जनक कहते हैं, देह और इंद्रियों का साक्षी पुरुष जो ईश्वर है, उसके साक्षात्कार से अब मुझे बंध और मोक्ष में भी कोई चिंता नहीं। मन अब मेरा पूर्णतया मुक्त है। राजा जनक कहते हैं, आत्मज्ञान होने से अब मुझे बंधन और मोक्ष की भी कोई चिंता नहीं है, तो मेरा मन पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। फिर अगले श्लोक में राजा जनक कहते हैं, जिस व्यक्ति का अंतःकरण विकल्प अर्थात संकल्प से रहित हो गया है, जिसको कोई भी किसी भी विषय के लिए शोक नहीं रहा, जिसकी कोई भी इच्छा शेष नहीं रही, वह मुक्त व्यक्ति स्वेच्छा से व्यवहार करता है और वही ज्ञानी कहलाता है। उसका मर्म तो कोई ज्ञानी पुरुष ही समझ सकता है। उसकी मनोअवस्था से कोई ज्ञानी पुरुष ही परिचित हो सकता है। दूसरा आदमी अतः अज्ञानी व्यक्ति इस अवस्था को समझ ही नहीं सकता। यहाँ राजा जनक ने स्पष्ट कह दिया कि एक ज्ञानी व्यक्ति की अवस्था तो उसी अवस्था में स्थित व्यक्ति समझ सकता है, अन्य व्यक्तियों के लिए तो वह मात्र एक विवरण है। यहाँ अध्याय 14 समाप्त हुआ। धन्यवाद।